नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में 13A एक्सरसाइज। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं और चैप्टर है इंटीग्रेशन और इस चैप्टर को एस सन बुक से लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम शुरू करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है cos 4x इंटू कॉस 3x और एक ऐसा फॉर्म है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इसलिए हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। देखो बच्चों क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले आप इसको लिख लो cos 4x इंटू कॉस 3x। अगले स्टेप में 2 से इंटू 2 से आपने इंटू करना है और 2 से डिवाइड देना है। उसके बाद यहाँ पर 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बच्चों ये होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है, इसको आप यहाँ अप्लाई कर दो। 1/2 कॉस ए प्लस बी आएगा, यानी 4x प्लस 3x 7x आ जाएगा, और प्लस कॉस ए माइनस बी मतलब 4x माइनस 3x x आ जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन साइन लगा दो। अब cos 7x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 7x। तो यहाँ पर लिखोगे आप cos 7x का इंटीग्रेशन होगा sin 7x और बाय में आएगा x का कॉफिशिएंट 7। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और प्लस c। ये आंसर है। सेकंड वाले पार्ट में भी सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर भी 2 से इंटू 2 से डिवाइड देने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद तब इंटीग्रेशन आप करोगे। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप sin 8x को पहले लिख लो, sin 8x, फिर sin 4x को लिखो और इसमें 2 से इंटू कर दो और 2 से डिवाइड दे दो। ऊपर 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाना है जो होता है cos a माइनस बी 8x माइनस 4x माइनस फिर cos a प्लस बी 8x प्लस 4x 12x, और बाय में चलेगा, बाहर जाएगा आपका 1/2 इस तरह से कॉमन। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे। जब इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन का साइन जरूर लगा देना ऐसे, और cos 4x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin 4x/4, x का कॉफिशिएंट 4 डिवाइड में आएगा। cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x/12 प्लस c। ये आंसर है बच्चों। 5 का फर्स्ट पार्ट, इसमें 3 टर्म्स है और 3 टर्म्स इनटू में है और 3 डिफरेंट फंक्शन जब इनटू में है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आपने पहले एडजस्टमेंट करना है, सिंप्लीफाई करना है और उस फॉर्म में लेके आना है जिस फॉर्म में डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाए, मतलब सिंगल टर्म बनाने का प्रयास करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे इसमें कि जो बड़ा एंगल वाला फंक्शन है और छोटे एंगल वाला फंक्शन उसको साथ में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर cos 6x और cos 2x, और इसमें 2 से इंटू करना है और 2 से डिवाइड देना है और cos 4x को अलग से लिख देना है। अगले स्टेप में बच्चों फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा 2 cos a cos b। अभी बताया था मैंने cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो बच्चों यहाँ पर cos a प्लस b 6x प्लस 2x, ये आएगा 8x, और फिर प्लस साइन के साथ cos a माइनस b 6x माइनस 2x, तो ये आ जाएगा आपका 4x। यहाँ पर आ जाएगा 4x और बाहर इंटू में चल रहा है cos 4x। इसके इंटू इससे करेंगे, इसके इंटू इससे करेंगे। 1/2 cos 8x इंटू cos 4x, और इसके इंटू इससे करेंगे तो यहाँ पर सेम एंगल है बच्चों, cos 4x और सेम एंगल में ये बन जाएगा cos स्क्वायर 4x। अब यहाँ पर अगले स्टेप में दोबारा देखिए, इस टर्म का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा और इस वाले फॉर्म का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आपने फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर 2 फंक्शन से डिफरेंट इंटू है तो यहाँ पर भी 2 से इंटू 2 से डिवाइड। ठीक है बच्चों, देखो जैसे मैं यहाँ पर 2 से इंटू और 2 से डिवाइड दूंगा यहाँ पर, अभी देखिए तो ऊपर 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन जाएगा, फिर दोबारा अप्लाई करना है और जो फॉर्म आपको मिलेगा उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों हम cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा/2। ये मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ाया है ये फॉर्मूला। ठीक है, वो ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है इससे पहले वाली वीडियो में। इस फॉर्मूले बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो यहाँ पर बच्चों ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। 1 माइनस कॉस, देखो थीटा की जगह 4x है और यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर 8x आ जाएगा बाई 2। अब 2 आ जाएगा कॉमन तो बाहर आएगा 1/4। अब यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए 2 cos a cos b जो होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ पर आएगा ऊपर cos 8x प्लस 4x 12x
और कॉस 8x माइनस 4x यानी 4x और प्लस 1 माइनस कॉस 8x। अब देखो 2 बाहर आ चुका है, 4 बन चुका है, 2 1/2 1/2 कॉमन 1/4। अब जो फॉर्म आपको मिला है, जो टर्म्स आपको मिली है इतना सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, वो सब सिंगल टर्म्स है। देखिए cos 12x, cos 4x, cos 8x और 1, 4 डिफरेंट टर्म्स मिलेगी और चारों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है। तो अब देखिए अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। और cos 12x का इंटीग्रेशन देखो 1/4 तो बाहर है, cos 12x का आ जाएगा sin 12x और x का कोफिशिएंट 12 डिवाइड में। cos 4x का इंटीग्रेशन आएगा बच्चों sin 4x/4, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, ठीक है, x का d/dx 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा और माइनस cos 8x का इंटीग्रेशन आएगा sin 8x/8, ठीक है, और प्लस सी जो लगाना है। उसके बाद और भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। और देखो बच्चों, अब इंटीग्रेशन में होता ऐसा है कि आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाते। आपको बोलूँगा कि डायरेक्ट इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, आप कर ही नहीं पाओगे। क्या करोगे, आपको सिंप्लीफाई करना है और कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और वो सिंप्लीफाई हो जाएगा और उस फॉर्म में कन्वर्ट होगा जिस फॉर्म का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। तो यहाँ पर भी देखिए फॉर्मूलेस आपने सिर्फ पुट करने हैं, फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। देखिए यहाँ पर जो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, ये तो याद ही होगा सबको कि ये cos 2x का फॉर्मूला है और √1 प्लस cos 4x में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जैसे 1 प्लस cos 2 थीटा होता है ना, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए 2 थीटा है तो ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाने पर थीटा हो रहा है, एंगल हाफ हो रहा है। बस यहाँ पर क्या आ गया, 4x आ गया और ये फॉर्मूला का मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आएगा बच्चों 2 cos स्क्वायर, 4x का हाफ हो जाएगा 2x और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो cos 2x/√2 cos 2x, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, √2 कॉमन आ जाएगा, ये कैंसिल हो चुका है, 1/√2 ये मिल जाएगा। अब कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करना है तो उसके साथ x आ जाता है, तो जैसे 1 का x होता है तो 1/√2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x/√2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा x/√2 और प्लस सी जरूर लगाना है आपने। अब फोर्थ वाले पार्ट में देखो, यहाँ पर cos 4x है, sin 4x है, अब पावर 4 आ गया तो आप क्या करोगे कि पावर 4 को कॉमन लोगे, ठीक है। यहाँ पर cos x इंटू साइन एक्स और आपने पावर 4 को कॉमन ले लिया। उसके बाद 2 से इंटू करना है और 2 से डिवाइड देना है इस तरह से। तो यहाँ पर दिखेगा ये फॉर्मूला बन जाएगा भाई sin 2x का, ठीक है, और sin 2x का पावर 4 आ जाएगा और 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब sin 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता तो इसका भी नहीं है, इस वाली फॉर्म का भी नहीं है, इस वाली फॉर्म का भी नहीं है। क्या करोगे, तो बच्चों यहाँ पर हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था या मैंने आपको बताया था कि भाई साइन स्क्वायर का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा/2। देखो बच्चों यहाँ समझा रहा हूँ मैं, 1 माइनस cos 2 थीटा/2, ये जो फॉर्मूला है ना, ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 4 है ना, इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 2x का होल पावर 2/16 और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा/2, साइन स्क्वायर थीटा ये होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x में क्या आएगा, 1 माइनस cos 2x का डबल हो जाएगा 4x/2, ठीक है, होल स्क्वायर और 1/16 कॉमन आ जाएगा। इसको तो कर दो रफ, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बच्चों इसमें देखो अभी भी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, 64 बनेगा और यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 4x माइनस 2 cos 4x और बाई में कितना आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 16 आपका 64। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा डायरेक्ट, cos 4x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन अभी समस्या क्या है, cos स्क्वायर 4x इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हम cos स्क्वायर x थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो होता है 1 प्लस cos 2 थीटा/2, ठीक है बच्चों। जैसे ही हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ऐसा फॉर्म मिलेगा जिस फॉर्म का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम cos स्क्वायर 4x का cos स्क्वायर 4x पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो लिखा है मैंने। तो 1 प्लस cos, अब देखो यहाँ पर 2 थीटा है, एंगल डबल हो रहा है, तो 4x का डबल कितना आ जाएगा 8x माइनस 2 cos 4x और बाई 2 इतने में है बच्चों, और 64 पूरे का y में चल रहा है। 2 के इंटू इससे करेंगे, 2 के इंटू इससे करेंगे, फिर 2 के इंटू इससे हो जाएगी, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2 × 4 2 × 1 + 2 + 1 3,
और cos 8x और 2 टू 4 cos 4x और बाय आ जाएगा आपका 128। अब होगा इंटीग्रेशन। अब जितनी भी टर्म्स आपको मिली है यहाँ पर 3 टर्म्स, उन सबका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा और 1/28 तो कॉमन आ जाएगा। तो क्या आएगा देखो यहाँ पर देखोगे आप तो 3 का तो 3x आ जाएगा, 1/28 कॉमन है तो 3 का 3x, cos 8x का sin 8x होगा, ठीक है, sin 8x/8, x का कोफिशिएंट 8 डिवाइड में, और cos 4x का sin 4x, 4 से 4 कैंसिल क्योंकि 4 भी डिवाइड में आएगा, तो यह आ जाएगा आपका माइनस का sin 4x और प्लस है c। अब इस वाले पार्ट में देखो, अब यहाँ पर क्या करोगे आप, देखो सिंगल टर्म बनाने का प्रयास करो तब जाके इंटीग्रेशन कर पाओगे। आपने क्या करना है कि 7 cos क्यूब x के साथ इसको ब्रेक कर दो, जैसे 7 cos क्यूब x बाय 3 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये आ गया, और 8 sin क्यूब x के साथ ब्रेक कर दिया इसको, 3 sin स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। तो 7/3 तो कॉन्स्टेंट कॉमन है, ठीक है। अब कितना आ रहा भाई, cos से 2 cos स्क्वायर से cos क्यूब में cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक cos ऊपर बचेगा, cos बाय साइन बन जाएगा cot x, और एक साइन ऊपर जाके बन जाएगा cosec x। 8/3 कॉमन, 2 साइन से 2 साइन कैंसिल, एक साइन बचेगा, साइन बाय cos, एक tan x आएगा, और एक cos ऊपर जाके sec x बन जाएगा। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 7/3, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का cosec x, ठीक है, और बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है sec x, ठीक है, प्लस c, और यहाँ लगा देना आप इंटीग्रेशन का साइन ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर 1 + cos x का फॉर्मूला, देखो कुछ फॉर्मूलेस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे 1 + cos थीटा होता है या 1 + cos 2 थीटा होता है, तो ये होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 + cos थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2। अगर 1 - cos 2 थीटा है, माइनस आ गया बीच में, तो 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 - cos थीटा है तो ये आएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा/2। तो ये फॉर्मूलेस काफ़ी हेल्प करेंगे इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, तब इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन देख लो, डायरेक्ट कुछ नहीं हो रहा है बच्चों, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, आपको फॉर्मूलेस अप्लाई करने हैं हर क्वेश्चन में। ये फॉर्मूलेस मैंने लिख दी है, जैसे यहाँ पर है 1 + cos x, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला 2 cos स्क्वायर थीटा/2 वाला। तो यहाँ फर्स्ट वाले पार्ट में जैसे 1 + cos x है ना, तो इसको आप लिखोगे 2 cos स्क्वायर x/2। फिर सिंप्लीफाई करना है, cos स्क्वायर x/2 ऊपर जाएगा, 1 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x/2, ठीक है। अब 1/2 तो कॉमन है ही, अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद होगा आपको, वो होता है tan x, ठीक है। तो x/2 का कितना आ जाएगा भाई, sec स्क्वायर x/2 का आ जाएगा tan x/2। x/2 के साथ जो भी कॉफिशिएंट है 1/2 वो डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस c, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर मिलेगा tan x/2 + c। ये तो फर्स्ट वाला पार्ट था। अब सेकंड वाले पार्ट में देखिए 1 - cos 2x है, और यहाँ पर है 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ये नज़र आ रहा है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 1 इसको लिख देंगे हम 2 sin स्क्वायर 2x का हाफ x हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 थीटा का हाफ थीटा बन चुका है ना, फॉर्मूला आपने देख लिया होगा, ये आ गया। 1/2 कॉमन लेना है, 1 sin स्क्वायर हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर x इंटू dx, और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका माइनस का cot x, यही होता है ना, हाँ माइनस का cot x सही है, तो आंसर मिलेगा माइनस का cot x प्लस c, ठीक है। पार्ट है, अब यहाँ तो cos वाली फॉर्म है नहीं, यहाँ तो है 1 - sin x। इसको आप ऐसे कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हो कि आप ऊपर नीचे 1 + sin x से इंटू कर दो, ठीक है, इस तरह से। अब 1 + sin x, बाय में आएगा 1 - sin स्क्वायर x, और 1 + sin x बाय ये आएगा आपका cos स्क्वायर x। उसके बाद ब्रेक करेंगे 1 / cos स्क्वायर x और sin x बाय cos स्क्वायर x। अब ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x, और ये आ जाएगा sin बाय cos tan x इंटू sec x। अब ये जो आपको मिला है ना सिंप्लीफाई करके, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, यहाँ पर tan x लिखोगे, और sec x tan x का sec x हो जाएगा प्लस c, ये आंसर है बच्चों।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये वाला, ये फोर्थ वाला जो पार्ट है, अब इसको देखो ना आप, 1 माइनस कॉस 2x, ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर 2x का हाफ x आ जाएगा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये कितना आएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x का हाफ x आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब क्या करोगे आप, इसको तब पढ़ते हैं। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो क्या करोगे, उसको आप sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखोगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इस फॉर्म का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है, sec स्क्वायर का tan x होता है और x1 का x होता है बच्चों, और प्लस c, ये आंसर आ गया बच्चों। अब देखो फिफ्थ वाला पार्ट, इसमें 1 प्लस कॉस एक्स है, अभी बताया था मैंने फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, रूट 2 तो बाहर आ गया, और स्क्वायर से रूट, यहाँ आएगा कॉस एक्स बाई 2, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है, कॉस एक्स बाई 2 का होता है साइन एक्स बाई 2, ठीक है, यहाँ पर आएगा साइन एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का 1/2 ये बाई में आ जाएगा, ऐसे 2 ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा 2√2 साइन एक्स बाई 2, और प्लस सी आपने लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे 1 प्लस साइन 2x, इसको भी समझो, ये रूट में है, ये 6th वाला पार्ट, 1 प्लस साइन 2x, बच्चों ये फॉर्मूला होता है। अब नहीं पता जिसको तो उसको यहाँ पर देखो बच्चों, जिसको नहीं पता ध्यान दो, जैसे 1 होता है ना, तो इस देखो 1 है, जैसे लिखा है आपका 1 प्लस साइन 2x लिखा है, तो ये जो 1 होता है ये होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस 1 को हम ये लिख सकते हैं, और साइन 2x क्या होता है भाई, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है जिसको मैं लिख दूंगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और जैसे होल स्क्वायर को मैं यहाँ पुट करूँगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, अब जो मिलेगा आपको उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, साइन का इंटीग्रेशन कॉस एक्स आएगा माइनस का, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स आएगा, और प्लस सी आपने लगाना है। ठीक है, ये आंसर 7th वाला जो पार्ट है, इसमें भी देखिए, इसको मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ, कॉस एक्स तो ऐसे लिखा जाएगा, और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, अब कॉस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, और रूट 2 ऐसे ही रहेगा। अब कॉस स्क्वायर का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो आपको कॉस स्क्वायर में एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वो होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है, और जैसे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था, अब इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लोगे, जिसमें √2/2 कॉमन आ जाएगा, √2/2 1 का x हो जाएगा, और cos 2x का हो जाएगा sin 2x, x का ऑप्शन 2 डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस c। इसको आगे सॉल्व करना है तो √2 से 2 गया 1/√2, x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर sin 2x का फॉर्मूला 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा sin x इंटू कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 से 2 कैंसिल, साइन इंटू कॉस, ये बच जाएगा। तो ये बच्चों आंसर है। अब 7th वाले पार्ट में इसमें देखो, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, देखो साइन एक्स है, इसको लिख दिया, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, √2 बाहर आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसका भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, √2 ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और इस फॉर्म में डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है, √2/2 हो जाएगा आपका 1/√2, 1 का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x, cos 2x का होता है sin 2x, और √2/2 आपका 1/√2 आ चुका है, और 2x का 2 डिवाइड में आ जाएगा, प्लस c। उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पर, इसमें क्या करना आगे, 1/√2x माइनस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 9th वाले पार्ट में देखो, यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 कॉमन लेना है, ये ऐसे लिखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और 2 कॉमन लेना है, और 1 प्लस साइन 2x। अभी मैंने बताया था 1 प्लस साइन 2x होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, जिसको आप कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, और इसको आप लिखोगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था कैसे होता है इक्वल।
एक फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इंटू में 2 बाहर चलेगा। ये फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस 2x का, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हो। कॉस 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x बाई 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आएगा आपका साइन 2x प्लस सी, ये आंसर है बच्चों। 10th वाले पार्ट में कॉस स्क्वायर एक्स को 4 के साथ ब्रेक करो, ये आएगा 4 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। 5 साइन एक्स के साथ इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 5 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर 1 को चेंज करेंगे, इस 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद में आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये बनेगा बच्चों 4 सेक स्क्वायर एक्स। साइन बाय कॉस ये बन जाएगा आपका 10x, और एक कॉस बचेगा ऊपर जाके सेक एक्स बन जाएगा। इसके साथ इसको ब्रेक करेंगे तो साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके साथ इसको ब्रेक करेंगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इसको भी हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, देखो 4 सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया 1 बाय कॉस स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस का 5 10x इंटू सेक एक्स, और ये आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब जितनी भी टर्म्स मिली हैं सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन पहले इसको ऐड कर लेना। 4 सेक स्क्वायर और 1 सेक स्क्वायर, ये आएगा 5 सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, ठीक है। मैं डाइट कर रहा हूँ, यहाँ लगा दो साइन इंटीग्रेशन का, और यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आएगा 5 सेक स्क्वायर एक्स, जिसका इंटीग्रेशन आएगा 5 10x। सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर का होता है माइनस का कॉट एक्स, और प्लस सी आप लगा देना। अब क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और यहाँ पर लिखा है √1 प्लस साइन 2x। अब ये 1 प्लस साइन 2x मैंने बताया था, ये होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, देखो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये 1 प्लस साइन 2x। अब इससे पहले क्वेश्चन बता रखा मैंने, वहाँ चेक कर लेना। ये बन जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कैंसिल 1 आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन होगा बस x प्लस सी, ये आंसर है बच्चों। नंबर 7 में ना इसको आप क्या ले सकते हो, देखो ये बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि 1 प्लस साइन 2x, समझो इस चीज़ को, 1 प्लस साइन 2x ये होता है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और कैसे होता है कि 1 को लिखते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और वो बन जाता है साइन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब जैसे अगर यहाँ पर आ गया 1 प्लस साइन, क्या लिखा है यहाँ पर x/2 लिखा है, तो बच्चों ये बन जाएगा आपका साइन x/4। अगर 2x है तो यहाँ पर x है, अगर x/2 तो यहाँ पर इसका हाफ x/4 आ जाएगा, प्लस कॉस x/4 इसका होल स्क्वायर, ये आएगा। और जैसे आप इसको यहाँ पुट करोगे साइन x/4 प्लस कॉस x/4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और यहाँ पर जो आपको मिलेगा उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा इस तरह से। देखिए साइन का माइनस का कॉस x/4, और x/4 का आ जाएगा 1/4, कॉस का आता है साइन x/4 और x/4 का 1/4 प्लस सी, 4 ऊपर चले जाएगा, -4 कॉस x/4 और 4 इंटू साइन x/4 प्लस सी। या इस तरह से आप लिख सकते हो 4 कॉमन लेकर साइन x/4 पहले, और माइनस कॉस x/4 आ जाएगा फिर प्लस सी। नंबर 8 देखो बच्चों, यहाँ पर साइन 6x प्लस कॉस 6x है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। पहले आप न्यूमरेटर को सॉल्व कर लीजिए। इसको देखो बच्चों, यहाँ पर a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, जो होता है a प्लस बी भरे यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर साइन 4x बन जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कॉस 4x, फिर आता है माइनस ए बी यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला है बच्चों ए क्यू प्लस बी क्यू का, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या समझना है, देखो ये साइन 4x कॉस 4x, इसको समझो जरा,
साइन 4x कॉस 4x आता कैसे है, जब आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये मिलेगा। और यहाँ से साइन 4x कॉस 4x का वैल्यू निकल जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 इसको तो लेके आओगे माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू आएगा साइन मतलब साइन 4x प्लस कॉस 4x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, ये दिखाई दे रहा है ये। तो यहाँ पर है साइन 4x कॉस 4x, इसका वैल्यू है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको आप जैसे यहाँ पुट करोगे तो -2 और माइनस का 1 लाइक टर्म है, तो ये आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा पूरा। इसका जो वैल्यू हम पुट करेंगे ये यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और इस 1 को भी फिर चेंज करेंगे, दोबारा चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे हम दोबारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया न्यूमरेटर पूरा सॉल्व करके। और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, तब इसको नीचे लिख दो उस डिनोमिनेटर को, ठीक है, सबके नीचे लिख दो, यहाँ पर भी लिख दो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे भी लिख दो, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे लिख दो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। पहले मैंने पूरा न्यूमरेटर सॉल्व किया, ठीक है, फिर जो भी मुझे रिजल्ट मिला है उसके नीचे डिनोमिनेटर को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। बाकी आप जो करोगे तो स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है, डिनोमिनेटर भी लेके चलना नीचे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैंने इस तरह से एडजस्टमेंट कर दिया है, ये कैंसिल 1 बाय कॉस स्क्वायर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर ये कैंसिल 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स आएगा कॉस सेक स्क्वायर एक्स, और ये कैंसिल -3। अब इसका होगा इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, सेक स्क्वायर का आएगा 10x, कॉस स्क्वायर का आएगा माइनस का कॉट एक्स, 3 का आएगा 3x प्लस सी, ये आंसर है। इसको मैं समझा देता हूँ, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन तरीका को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है ना साइन 6x, इसको आप ऐसे लिखना साइन स्क्वायर एक्स का होल पावर 3, ऐसे लिखना। और यहाँ पर ना साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना, 1 माइनस क्या दिखाया था कॉस 2x/2, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 1/2 का क्यूब 1/8 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब 1 का क्यूब 1 माइनस कॉस क्यूब 2x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा माइनस का 3a स्क्वायर b यानी 3 कॉस 2x, और फिर प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 3 कॉस स्क्वायर 2x, ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये मिल जाएगा आपको, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब, यही आएगा मेरे हिसाब से। तो इसमें उसके बाद क्या करोगे भाई, इन दो टर्म का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसमें आप कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला, कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला, और इसमें कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना। अब कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो आपको सिखा ही रखा है मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2, ये अप्लाई करना, इस फॉर्म का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। अब कॉस क्यूब थीटा क्या होता है, देखो इसको आप ऐसे निकाल सकते हो कि कॉस 3 थीटा होगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा वाई नहीं आएगा, सॉरी, ये होता है। तो यहाँ से ना कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला बना लो, कॉस क्यूब थीटा कितना आ रहा है, कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, भाई 4 डिवाइड में ये आ गया, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देना, ठीक है। तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना, इसको यहाँ अप्लाई करना, जो भी फंक्शन मतलब जो भी सिंप्लीफिकेशन के बाद मिलेगा उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा और आसानी से आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, अब बाहर tan इनवर्स है, ये फॉर्म तो कई बार पढ़ी होगी आपने, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े होंगे। tan इनवर्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, साइन बाई कॉस tan आ जाएगा, ठीक है। और tan इनवर्स tan कैंसिल x, और x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x²/2, ठीक है, याद होना चाहिए, और प्लस c, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x²/2 प्लस c, ठीक है। बाकी 11th वाला डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कॉस इनवर्स साइन x है, तो देखो बच्चों यहाँ पर कॉस इनवर्स ऐसे ही रहेगा, साइन को कन्वर्ट करोगे कॉस में, ये आएगा π/2 माइनस एक्स, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल, π/2 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है बस,
पाई/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ x आता है, पता ही होगा आप लोगों को, नहीं पता तो रट लो। जैसे पाई/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो पाई x/2 आएगा, और x का इंटीग्रेशन होता है x² प्लस c। 13 इसमें ना एफ डैश एक्स दे रखा है। अब ये एफ डैश एक्स क्या होता है, ये होता है dy/dx, ये दे रखा है आपको f1 = 0 गिवन है और f(x) निकालना है। जब हम किसी फंक्शन का dy/dx करेंगे यानी f(x) का, तो आपको एफ डैश एक्स मिलेगा, ठीक है। और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यही f(x) मिलेगा। ये डेफिनेशन में समझाया गया था, इससे पहले वीडियो मैंने बता रखा है। तो यहाँ पर जो ये एफ डैश एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये f(x) मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो देखो, तो यहाँ पर बच्चों इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, इसको ऊपर हम अप्लाई करेंगे, इस तरह से लिख देंगे। ये आ गया भाई। तो 3 कॉमन, x² का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 + 1/2 + 1। जैसे है ना x⁴n का होगा x⁴n + 1/n+1, वैसे ही लिखना है। जैसे -2 कॉमन है, कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, और x⁻³ का इंटीग्रेशन x⁻³ + 1/-3 + 1। ठीक है, बस ऐसे ही करना है, आसान है काफ़ी, और प्लस ही लगा देना है। उसका सॉल्व करना है। 2 + 1 3, 3 से 3 कैंसिल, x³ आ गया, -3 + 1 -2, -2 से -2 कैंसिल, x की पावर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -2 प्लस c। इसको आप ऐसे लिख सकते हो x³ + 1/x² + c। ठीक है, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन, मतलब आंसर आ गया मतलब। और इसमें जो f1 = 0 दे रखा है ना, तो ये बताओ ये क्या मिला, ये आपका फंक्शन मिला है, f(x) मिला। और c को आपको निकालना पड़ेगा। c निकालने के लिए आपने क्या करना है, इस फंक्शन में x की जगह 1 पुट कर देना है। जैसे आप x की जगह 1 पुट करोगे, वो 0 के इक्वल है। पहले 1 पुट करो यहाँ पर, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस c, यानी आएगा आपका 2 + c। और यहाँ पर ये जो f1 है 0 के इक्वल है, f1 = 0, यानी 2 + c = 0, c = -2। इसको फिर यहाँ पुट करना, आपको बुक वाला आंसर मिल जाएगा। मतलब आंसर आपको क्या मिलेगा, x³ + 1/x² -2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ये f(x) आ जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखो, यहाँ भाई एफ डैश एक्स दे रखा है, f(x) निकालना है। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करोगे a sin x + b cos x। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये आएगा -a cos x, और कॉस का इंटीग्रेशन sin x, तो ये आएगा b sin x + c। वैसे तो आपका ये f(x) आ गया है, ये क्या आपका f(x) है, लेकिन इसमें a b c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये 3 जहाँ पर कंडीशन दे रखी है। पहले बोला f'0 = 4, f'0 मतलब ये f'(x) लिखा है ना, उसमें x की जगह 0 लिख दो, f'0, तो यहाँ भी x की जगह 0 आ जाएगा, यानी ये आएगा आपका a sin 0 b cos 0। sin 0 तो 0 होता है, cos 0 1 होता है, और f'0 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, यानी 4 = आ जाएगा आपका cos 0 1 sin 0 0, ये पूरा 0 ये 1, तो b के इक्वल आ जाएगा, यानी b तो 4 आ गया। अब f'0 3 है, ये जो आपका f(x) निकला ये f(x) है, उसमें x की जगह 0 रखो, -a cos 0 + b sin 0। तो अगर आप देखोगे, और वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 आ गया। अब cos 0 1 हो गया, -a sin 0 पूरा 0 और प्लस c, ये आ गई दूसरी इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 मान लो। और तीसरी कंडीशन है f π/2 5। आपने क्या करना है, जो f(x) वाली इक्वेशन है, x की जगह π/2 रखो, f π/2 = x की जगह π/2, x की जगह π/2, तो ये आएगा -a cos π/2 और प्लस b sin π/2 प्लस c। cos π/2 0 होता है, sin π/2 1 होता है, तो b मिल जाएगा। ठीक है, ये 0 यहाँ ये 1, तो b, और f π/2 कितना है, 5 है, तो 5 = b, ये 0 हो गया पूरा, ये 1 हो गया, तो b प्लस c। b कितना है, 4, यानी 5 = 4 प्लस c, और c आ जाएगा 1, c 1 आ गया। यहाँ पुट करेंगे तो 3 = -a + 1, तो a बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, और इसको आप इस f(x) से पुट कर दोगे यहाँ पर, तो आंसर जो आएगा f(x) = a आ गया -2 cos x, b आ गया आपका, b कितना आया था, 4 sin x, और प्लस c आ गया 1,
ठीक है, ये आंसर है बच्चों। चेक कर लेते हैं इस आंसर को। -2 की +2 दे रखा है, +2 cos x 4 sin x +1। एक बार मेरे हिसाब से तो कितना होना चाहिए, या +2 दे रखा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। c का वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे और cos 0 ठीक है, -a भी है और c का वैल्यू 1, 3 में से 1 गया 2, -2 ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ भी माइनस साइन था, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ था माइनस साइन और यहाँ भी -2 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वो सही हो चुका है। तो ये आंसर है बच्चों, ठीक है ना। तो आई थिंक एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके बताना बच्चों आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।